लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको खुशी होते हुए खुशी महसूस नहीं करते। क्यों? ये तीनों ट्रॉमास ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जिनके दिमाग में बचपन का कोई ट्रॉमा चल रहा है या कोई ट्रॉमा से वो अभी तक हील नहीं हुए, क्या ये ज़रूरी है कि वो हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही बनाएंगे, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते? अगर बचपन में ट्रॉमा हुआ है तो वो अपने बचपन में जाकर खुद लेटर लिख सकते हैं। ज़्यादा कौन सा अफेक्ट करता है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट हलीमा बीबी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम हलीमा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म से रब्ता किया जा सकता है। ऑलराइट। अच्छा, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है अपनी, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं उनके बचपन में जो शायद उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा बन जाते हैं और वो उस चीज़ से शायद कभी हील नहीं कर पाते या कोप अप नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है? क्या ये सिर्फ वायलेंस और अब्यूज़ की वजह से होता है या और भी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से हो सकता है? अच्छा नहीं, वैसे वायलेंस और अब्यूज़ के अलावा ना इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती है, जैसे हमारे प्यारों का खो जाना, जैसे हमारे जो जिनके साथ हमारी ज़हनी या जज्बाती वाबस्तगी हो उनका खो जाना, या उनका दुनिया से चले जाना, या उनका हमारे साथ गलत रवैया हो जाना, हमारे पेरेंट्स का या किसी ऐसे अजीज़ व अकारब का जो ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद वगैरह करना, या उनका अपने से वो ज़हनी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं होते लेकिन चीज़ों वगैरह की सपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक हमें जज्बात चाहिए होते हैं लेकिन वो उन चीज़ों से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। ऑलराइट। अच्छा, आप ये बताएं कि ट्रॉमा ज़्यादा कौन सा अफेक्ट करता है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉमा होते हैं। एक फिजिकल ट्रॉमा होता है, फिर वायलेंस वाला होता है, और फिर एक एब्यूजिव ट्रॉमा आ जाता है, सेक्सुअल ट्रॉमा भी आ जाता है, और बचपन में अक्सर बच्चों को निगलेक्ट कर दिया जाता है या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। तो कौन सा ट्रॉमा ऐसा होता है जो आगे आने वाली ज़िंदगी को ज़्यादा इफेक्ट करता है? अच्छा, इसमें देखिए वैसे तो सारे ट्रॉमास ही जो होते हैं वो वन बाय वन कोई भी चीज़ किसी भी शख्स के ऊपर ट्रिगर कर सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर देखने में एज साइकोलॉजिस्ट हमें मिलता है वो हमारे जो ज़ुबानी बदसलूकी और जो जज्बाती तौर पर जो बदसलूकियत है, या यूँ समझ लें कि जो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, ये तीनों ट्रॉमास मिलके इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उसके ज़हनी जज्बाती और उसकी आने वाली नेक्स्ट लाइफ के लिए ये तीनों ट्रॉमास ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा जो फ़ौरन उसी वक़्त पे रिज़ॉल्व ना हुआ हो और वो सारी ज़िंदगी आपके दिमाग में रह जाए, तो वो आपकी डेली लाइफ़ में आपकी ब्रेन हेल्थ को या आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है? अच्छा, उसमें ये कि देखिए जब बचपन के तजर्बात जो तल्ख़ तजर्बात होते हैं ना, हम जब बड़े हो जाते हैं तो उस ट्रॉमा जो हमें नेक्स्ट लाइफ में चीज़ें मिलती हैं वो हम उसको उसी अंदाज में देख रहे होते हैं। जिस चीज़ की हमें पहचान होती है हम उसी चीज़ से रिलेटेड उसको रिएक्शन देते हैं। अगर बचपन में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ें मिली हो तो हम ज़्यादातर चीज़ों को उसी अंदाज में देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको खुशी होते हुए खुशी महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको खुशी का ऐसा एलिमेंट वो फ़ील ही नहीं करते। तो इसलिए वो उस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो जो दर्द हमें मिला होता है हम बाकी चीज़ों को उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो इमोशनल सेंटर होता है ना अमेग्डाला, वो इस चीज़ को जब ट्रिगर करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वो हर चीज़ को फाइट और फ्लाइट करता है वो, या फिर फ्रीज करता है। तो वो हर एक चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा कर मतलब कि हमें देता है, जिसका ओवर रिएक्ट हो जाता है, जो फिर हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनता है। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग जिनके दिमाग में बचपन का कोई ट्रॉमा चल रहा है या कोई ट्रॉमा से वो अभी तक हील नहीं हुए, क्या ये ज़रूरी है कि वो हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही बनाएंगे, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते, या वो टॉक्सिक पर्सनैलिटी ही बनेंगे? नहीं, अगर तो वो उसमें से हील हुए ही नहीं है तो डेफिनेटली वो ज़्यादातर उसमें रहेंगे, लेकिन उससे निकला जा सकता है, वो हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इससे या तो साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ली जा सकती है, किसी प्रोफेशनल बंदे से हेल्प ली जा सकती है, तो देन वो उसमें से निकल आते हैं। ठीक है। जैसा कि हम एक बात कर सकते हैं कि अगर बचपन में ट्रॉमा हुआ है तो वो अपने बचपन में जाकर खुद लेटर लिख सकते हैं कि बचपन में क्या हुआ था, तो वो अपने ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि वो अपने आप को इस वक्त बैठकर बचपन में सोचे और उसको लेटर लिखे कि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, तो लिहाजा आपके साथ जो हुआ वो, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ, मुझे अफसोस है कि आपको उस वक्त ये हुआ था लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ और आप सेफ महसूस करेंगे। तो इस तरह जब हम खुद को लेटर लिखेंगे बचपन में तो तब हमारा जो ट्रॉमा वो हील हो जाता है, तो तब हम हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसमें और भी दो चार टेक्निक्स हैं जो घर में बैठकर खुद की जा सकती है, बट बेस्ट ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करके अपने ट्रॉमा को हील कर लिया जाए।
ऑलराइट, अगर आप भी किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं या आपको भी लगता है कि आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है जिससे आप अभी तक ट्रिगर हो जाते हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू।